So everyone note down, we'll do one transportation problem first. And it is question number 25. देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होगा देखना एक बार। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली ऐसा होगा कि एक ओनर का 3 शॉप्स होगा और 2 क्या होगा गोडाउन्स होगा उसका, ठीक है। अगर मान लो आपको वो दोनों गोडाउन से तीनों शॉप्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गोडाउन से हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को जो भी तुम्हारा शॉप्स है उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आज मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन ये होगा कि तुम्हारा शॉप्स डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है और गोडाउन्स 2 जगह लोकेटेड है, तो तुम अपने पूरे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए, कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए तुम कहां से कौन सी चीज तुम अपना जो शॉप्स का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करो। सो इट इज ऑल अबाउट, द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करने के, ठीक है। एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 25. सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। बिना बुक का कैसे मोबाइल फिर कैसे Now, read the question number 25. So देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है बताओगे तुम लोग? अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करके मुझे ये बताओ कि कितने सारे यहाँ पे गोडाउन से, बताओ कितने सारे गोडाउन से बताओ। ए बी, तो ध्यान से नोट करना। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गोडाउन्स को ऐसे वर्टिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। गोडाउन्स को हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब बताओ उस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने सारे शॉप्स है बताओ तो, कितने सारे शॉप्स है बता सकते हो? 3। वो क्या है बताओ तो? आई थिंक इट इज डी ई एंड एफ, आई थिंक इट इज डी ई एंड एफ, और 3 राशन शॉप्स है, डी ई एंड एफ, 3 राशन शॉप्स है। अब देखो ए का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, ए का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, इट्स 100 क्विंटल्स। ए का स्टोरेज कैपेसिटी है 100 क्विंटल्स। बी का स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 50 क्विंटल्स, ठीक है। एक बार रीड करना, मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग एक बार रीड करके मुझे बताना, ओके। मतलब आई हैव गॉट क्वेश्चन बट समवन इज मैनेजिंग, ओके। तो तुम लोग एक बार देखो। अब बताओ मुझे डीईएफ का रिक्वायरमेंट्स कितना है बता सकते हो तुम लोग? डी का 60 क्विंटल्स, 50 and 40 quintals. 60 और बी का कितना है 50 और एफ का कितना है and 40 quintals. मतलब एक चीज नोट करना, तुम्हारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी ना, मतलब तुम्हारे सिलेबस में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें एक चीज कॉमन होगा, क्या बताओ तो? कॉमन वो ये होगा कि हर सब में 3 जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा, 2 जगह से। मतलब in short there will be 2 supply point and 3 demand point. I repeat, there will be always 3 demand points and always 2 supply point. Please everyone make sure कि तुम्हारे सिलेबस में जो भी तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में कॉमन चीज क्या देखने को मिलेगा कि हमेशा 2 सप्लाई पॉइंट होगा और हमेशा 3 डिमांड पॉइंट होगा। इस चीज को तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, सप्लाई पॉइंट का जो टोटल कैपेसिटी है, सप्लाई पॉइंट का जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 150 मिला के जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी तीनों का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके रिक्वायरमेंट्स के हमेशा बराबर होगा। तुम चेक कर लेना, तुम्हारे जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा ये तुमको एक कॉमन चीज मिलेगी। देखो तीनों को अगर हम ऐड कर ले, तीनों को अगर हम ऐड कर ले तो बताओ तो ऐड करके क्या है, व्हाट इज 60 प्लस 50 प्लस 40, इट इज 150। देखो क्या ये 100 प्लस 50 है कि नहीं, 100 प्लस 50 के बराबर है या नहीं। मतलब तुम्हारे जो सिलेबस में जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें एक ये सिमिलर मतलब कॉमन चीज होगा ही। मतलब ये कॉमन चीज जरूर होगा कि जो तुम्हारा सम ऑफ सप्लाई पॉइंट है,
sum of supply point that will be equals to sum of demand point. This will be every time true. It will be same every time. Okay, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो आगे एक और चीज देखो लिखा हुआ है कि ए से अगर मान लो ए डी को 1 क्विंटल सप्लाई करेगा तो पर क्विंटल का जो कॉस्ट है वो अलग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। देखो ए अगर डी को 1 क्विंटल सप्लाई करता है ग्रेन, 1 क्विंटल अगर ग्रेन सप्लाई करता है तो उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 6 रुपए। अगर ए डी को 1 क्विंटल सप्लाई करता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 3 रुपीस है। अगर ए एफ को 1 क्विंटल सप्लाई करेगा तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 2 रुपीस 50 पैसे। तो देखो एक पॉइंट से दूसरे तीसरे और चौथे मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जगह पे सप्लाई करने का जो तुम्हारा जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। So I was in the part, देखना एक बार। अब क्या देखना है, ए अगर डी को 1 क्विंटल अगर मान लो ग्रेन सप्लाई करता है, ए अगर डी को 1 क्विंटल अगर ग्रेन सप्लाई करता है तो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुछ और है। ए अगर ई को 1 क्विंटल सप्लाई करेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग है। ए अगर एफ को अगर सप्लाई करता है तो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल का अलग है। सेम अगर बी डी को सप्लाई करता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल अलग ही है। तो मतलब ओवरऑल अगर मान लो तुम्हारा अगर मान लो 3 राशन शॉप्स है और 2 अगर मान लो गोडाउन्स है तो तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा अगर प्रॉफिट जो है वो तो ओवरऑल सब चीजों पे डिपेंड करता है ना, है कि नहीं, सब चीजों पे डिपेंड करता है। मान लो हम लोग ये बॉटल में खरीद के ला दिया 100 रुपए में, सपोज एक बात का बात है 100 रुपए में, और इसके बाद खरीदने के बाद मैंने इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा दिया 50 रुपए, सपोज कहीं से लाने में मुझे लग गया 50 रुपए और मैं इसको अगर बेच दूं 130 रुपए में, तो क्या मैं प्रॉफिट हो गया मेरा, डेफिनेटली नहीं ना, लॉस हुआ कि नहीं। सो सिमिलरली अगर मैं ओवरऑल में देख रहा हूं कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना मतलब क्या होगा, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो रहा है ना। एक चीज मैं बता दूं कि मैं जो टाइम रखा हूं उसमें मैं 1 मिनट लेट नहीं करूंगा, याद रखना तुम, 1 मिनट लेट नहीं होगा। मतलब 3 बजे मतलब 3 बजे, 1 मिनट लेट नहीं होगा। और संडे 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा ही क्लास होगा। मतलब अब मैं एकदम इस चीज को लेकर के एकदम स्ट्रिक्ट हूं कि मतलब तुम्हारा संडे को 1.5 घंटा अगर क्लास होगा मतलब एकदम 1.5 घंटा क्लास होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। मैं लेट नहीं करने वाला हूँ, 10 मिनट 15 मिनट कोई लेट नहीं करने वाला हूँ। मैं इनफैक्ट यहाँ के 2:45-50 में यहाँ पे था मैं। सो इसीलिए मैं सबको ये चीज को बोल रहा हूँ कि तुमको अगर ऑनलाइन करना है तो टाइम पे ज्वाइन करो, ऑफलाइन आना है तो टाइम पे। और मैं हमेशा ये चीज बोलूंगा कि कुछ भी नहीं रह गया, बिलीव करो, एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मल एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट इट विल कंटिन्यू। प्लीज कम एंड अटेंड द क्लास। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, कम एंड अटेंड द क्लास, because all of a sudden you all will receive such a news that it will be very very shocking for you all. मैं तुमको बता दूं ये बात, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आईएससी के बच्चे को भी बोला था और हुआ, तो तुमको मैं बता रहा हूं प्लीज बी सीरियस एंड कम एंड अटेंड द क्लास। प्लीज बी सीरियस एंड कम एंड अटेंड द क्लास। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं तुम लोग, लास्ट ईयर वाला नहीं चलेगा, इस बार मैं बता रहा हूं एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मल। जैसे जैसे जो वैक्सीनेशन का जो मतलब जो परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे ये नॉर्मल सा फ्लू जैसा बन के रह जाएगा। तो मैं बता रहा हूं तुम लोग को, जब प्रॉब्लम था तो तुम लोग कितना बोल रहा था, मैं कभी भी बोल रहा था नहीं के लिए नहीं। अब प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गया तो तभी तो मेरा भी तो जान, मैं थोड़ी ना रोबोट का बना हुआ, मैं थोड़ी ना रोबोट हूँ, मेरे को भी तो अपना जान का परवाह है। मैं ऑन ही नहीं करता, मैं ऑनलाइन क्लास ही करता मैं, लेकिन मैं क्यों ऑफलाइन करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ तो लग रहा है ना। सो प्लीज कम एंड अटेंड। मैं थोड़ी ना ऐसा है खाली मैं पैसा कमाने के लिए बताऊँ तो जान भी मैं दे दूँ, और वैसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो प्लीज एवरीवन मेक श्योर दैट यू कम एंड अटेंड द क्लास। एवरीवन कम एंड अटेंड द क्लास। यस, इनिशियली यू विल फाइंड दैट मेरे को तो कुछ आता नहीं है, लेकिन पता है मैं बता रहा हूँ, तुम एक बार आओ, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वापस से जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, तो तुम यहाँ आ करके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम यहाँ आ करके कोई बैच में बॉयज लोग स्पेशली, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। सो आई वाज हियर इन दिस पार्ट कि हम लोग ए जो है, ए से तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग है, तो ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो बोला जा रहा है ये कि मुझे एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, मतलब मान लो हम लोग मतलब
को और हम लोग को मैथमेटिशियन समझ के वो आदमी मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, बोल रहा है कि मेरा काम को थोड़ा आसान बनाना है, क्या कि मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम आप बता दो। कैसे? मतलब ये बोल रहा है वो आदमी कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाए, मेरा रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए, मेरा शॉप्स का रिक्वायरमेंट, और मेरा ओवरऑल कॉस्ट भी मिनिमाइज कर दीजिए आप। मतलब आप ऐसा कुछ मुझे सॉल्यूशन दीजिए। तो हम सॉल्यूशन क्या देंगे? हम बोलेंगे कि ए से बी को, ए से ई को, ए से एफ को इतना इतना चीज आप ट्रांसपोर्ट कर, हम यही तो बोलेंगे ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितना ट्रांसपोर्ट करना है, वो हम देख के थोड़ी ना बता पाएंगे कि नहीं ए से बी के बस 60 मीटर या 60 मीटर भेज दीजिए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी तो है, तो हमको फैक्टर लेना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखना है, देखो there are two supply point, 3 demand point. Let us select the first supply point, and from this first supply point let us transport x quintal and y quintal, grains to D and E respectively. Please note it down. Let us transport x quintal and y quintal grain from A to D and E respectively. अभी कॉपी मत करना, देखो ध्यान से। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम D का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। Now just tell me one thing, D को पूरा रिक्वायरमेंट कितने क्विंटल का था बताओ तो? आउट ऑफ 60 क्विंटल उसने कितना उसको मिल चुका बताओ तो? आउट ऑफ 60 कितना मिल चुका और कितना उसको लेना है? 60 minus x ना, तुमको 60 में से x मिल चुका है, तो 60 minus x will be your remaining thing ना। वो किससे लेगा? E से लेगा, F से लेगा या B से लेगा? B। दिमाग लगा के बोला, B से लेगा। E और F तो खुद वो लोग लेंगे किसी से। E और F तो वो लोग क्या है? डिमांड पॉइंट है। A और B क्या है? तो सप्लाई पॉइंट है। तो क्या करेगा? D जो बाकी जो चीज है वो किससे ले लेगा? B से ले लेगा। तो बाकी कितना चीज लेगा? 60 minus x ले लेगा वो B से। ऑलराइट, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। E इज द सेकंड डिमांड पॉइंट। E का जो डिमांड है y क्विंटल का है, तो y क्विंटल में आई एम सॉरी E का डिमांड है सिर्फ 50 क्विंटल का। 50 क्विंटल का डिमांड जो है उसमें से 50 क्विंटल के डिमांड से y क्विंटल का डिमांड ऑलरेडी उसको मिल चुका है। जो भी उसका डिमांड था उसमें y क्विंटल ऑलरेडी उसको अचीव कर चुका है, वो फुलफिल कर चुका है। कहां से? पॉइंट A से, पॉइंट A से अचीव कर चुका है। बाकी कितना बचा बताओ तो? 50 minus y 50 minus y, वो किससे ले लेगा? B से। अब हमारे पास है लास्ट वाला पॉइंट, वो F। ठीक है, अब F का बात क्या है? देखो ध्यान से। F का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको सीक्वेंशियली जाएंगे। मतलब F का क्या करेंगे? अब देखो A में एक गोडाउन है। A क्या है? गोडाउन। उस गोडाउन से कितना दे चुका है वो? देख के बताओ। X और Y खाली कर चुका है, X और Y। तो उसके बाद बचा कितना? 100 minus x plus y. It is 100 minus of x plus y. इतना जो बचा है वो किसको दे देगा? F को दे देगा। समझ में आ गया बात? Is this clear? अब देखो, अब जो है B क्या करेगा? F को देगा कितना? 40 क्विंटल में से उसने ऑलरेडी 100 minus of x plus y ले लिया है पॉइंट A से। तो जो बाकी चीज है वो किससे ले लेगा? B से। या फिर हम ये बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि B के पास पूरा पूरी था 50 क्विंटल का कैपेसिटी। 50 क्विंटल कैपेसिटी में से उसने कितना सप्लाई कर दिया है बताओ तो? उसने सप्लाई कर दिया 60 minus x and 50 minus y. Is this clear to everyone? पूरा जो है 50 क्विंटल में से, पूरा पूरी 50 क्विंटल में से B का जो गोडाउन है, गोडाउन जो B गोडाउन है, सप्लाई पॉइंट है, उसने ऑलरेडी इतना और इतना सप्लाई कर दिया है। तो उसके पास जो भी बचेगा वो F को कर देगा। अब तुम लोगों को ये नहीं बात समझ में आ रहा होगा कि दोनों से एक ही चीज कैसे आएगा? इसीलिए एक ही चीज आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताया था कि सम ऑफ सप्लाई पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ डिमांड पॉइंट। मतलब जितना डिमांड है उसको ऐड कर दो और जितना सप्लाई है उसको ऐड कर दो, वो दोनों बराबर होगा। समझ में मेरी बात? तो बात बराबर है। तुम सॉल्व करके देख लो, यहां से भी आएगा तुम्हारा -60 प्लस x प्लस y, और यहां से भी सॉल्व करके उतना ही चीज आएगा। सो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये वाला चार्ट को प्लॉट करो। आई मीन प्लॉट बोलता हूं मतलब तुम अपने कॉपी में पहले लिखो। ये अगर चार्ट समझ में आ गया मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नया और कुछ नहीं, बाकी सब जैसा ही, ये सिर्फ नया है ये चीज। तो एक बार फटाफट सबको ये चीज को कॉपी करो और मैं इसको एक बार और समझाऊंगा।
एक बार और मैं इसको रिवेज करके मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ, बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है. So let us start fresh once again. So the topic we are doing is transportation problem, where you will have got two supply point named A and B in this question. You are going to represent supply point always vertically. You follow one format so that you don't get confused in exam. ठीक है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधा सा बात ये. उसके बाद जो भी तुम्हारा सब डिमांड पॉइंट है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे. इधर डिमांड पॉइंट का नाम क्या है? डी, ई एंड एफ. उसके बाद जो तुम्हारा सप्लाई पॉइंट है उनका सप्लाई मतलब इनको सप्लाई करना है, इनको लेना नहीं, इनको देना है. तो ये क्या मतलब इनके पास क्या है? 100 क्विंटल और 50 क्विंटल्स. ठीक है, और इनको लेना है. क्या क्या कितना लेना है इनको? क्या रिक्वायरमेंट्स कितने का है? 60, 50 एंड 40. ऑलराइट. अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कितना यूनिट ए से डी को और बी से डी को ट्रांसपोर्ट करेंगे कि उसका ओवरऑल एक आदमी का ही गोडाउन है और 3 जगह शॉप्स है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम जाए. तो उन्होंने क्या किया? पहला वाला पॉइंट को सेलेक्ट किया और दूसरा 2 जगह पे x क्विंटल y क्विंटल सप्लाई कर दिया. क्लियर? अब डी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ऐसा सोचते हैं. तो डी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 60 में से ऑलरेडी x क्विंटल वो ए से मिल चुका है उसको, तो बाकी किससे ले लेगा? वो बी से ले लेगा. अब हम ई पे आते हैं. देखो कितना सीक्वेंशियली जाना है. पहले हम ये एफ में, पहले डी फिर ई फिर एफ. ई का काम कंप्लीट करते हैं. पहले ई को पूरी रिक्वायरमेंट था 50 का, जिसमें से वो ऑलरेडी वो y क्विंटल मिल चुका है, तो किससे ले लेगा? वो बी से. अब हम एफ के बारे में आते हैं. तो एफ जो है, एफ में से एफ जो है क्या करेगा? क्योंकि ए के पास पूरी कैपेसिटी था 100 क्विंटल का, आउट ऑफ व्हिच एक्स और वाई उसने दे दिया. किसको? डी और ई. तो जो बचा है वो किसको देगा? वो एफ को दे देगा. ऑलराइट. अब देखो ध्यान से, बी एफ को कंप्लीट करेगा, बी एफ को ट्रांसपोर्ट करके उसका रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा. कैसे? 2 तरीके से. बी का टोटल कैपेसिटी था 50 क्विंटल का, आउट ऑफ व्हिच उसने ऑलरेडी 60 माइनस एक्स और 50 माइनस वाई ऑलरेडी उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए. तो जो बचा है वो एफ को कर देगा. या हम ये बोल सकते हैं कि एफ के पास पूरी रिक्वायरमेंट था 40 का, ऑलरेडी वो 100 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई रिसीव कर चुका है ए से, तो बाकी क्या करेगा? वो बी से रिसीव करेगा. एनी डाउट नाउ? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट. और इसको सॉल्व करके क्या मिले था? -40 प्लस x प्लस y. यस, 60. I'm sorry, 60 -60. ऑलराइट. अब एक बात बताओ, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट जो किया हुआ ये सब क्विंटल्स में जो भी ट्रांसपोर्ट किया, क्या ये ट्रांसपोर्ट जो किया हुआ जो चीज है, क्या वो कभी भी नेगेटिव में हो सकता है? क्या वो नेगेटिव में हो सकता है? नहीं. हम लोग नेगेटिव चीज कैसे सप्लाई कर सकते हैं? कैन आई से दैट मैंने कॉस्ट बचाने के लिए उसमें -5 क्विंटल सप्लाई कर दिया? क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने सप्लाई की है वो वैल्यू या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? मतलब ज्यादा महंगा लगेगा मुझे कि नहीं, हम इससे नहीं लेंगे, मतलब 0 क्विंटल लेंगे, हम पूरी बाकी किससे ले लेंगे? बी से ले लेंगे. लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि नेगेटिव क्विंटल ले लेंगे ऐसे, ऐसा नहीं करना. तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यूज को क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे. मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 100 माइनस ऑफ x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है और सिंपल फॉर्म में लाना है. अब एक बात बताओ, -4 इज लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स? यस, -4 is less than 2, true or false? True. If I multiply minus sign both sides, now tell me, is this true? Is this true? False. So you know that inequality में जब भी हम लोग दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इनइक्वालिटी का साइन को क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए. तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके हटाऊंगा अगर माइनस, तो ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा. 1 2 3 अभी और 3 बाकी है. 1 2 3 और बाकी है. तो क्या होगा? 3. 60 minus x greater than equal to 0. That is x less than equal to 60. Understood? Then
50 minus y greater than equal to 0, that is y less than equal to 50. And last, you know that this is minus 60 plus x plus y. That is x plus y greater than equal to 60. All right, everyone. So we have got how many inequalities? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, please copy them fast. Now, अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा इनइक्वालिटीज। अब कॉस्ट फंक्शन कैसे लोग बनाएंगे? तो देखो ध्यान से, वहां एक टेबल है, टेबल में दिया हुआ है कि ए से अगर डी ए अगर डी को 1 क्विंटल ग्रेन सप्लाई करेगा तो पर क्विंटल कितना खर्च आएगा? 6 रुपीस। ए ई के लिए 3 रुपीस, 3 रुपीस। ए अगर एफ को ट्रांसपोर्ट करेगा तो 2 रुपीस 50 पैसे पर क्विंटल। बी अगर डी को सप्लाई करेगा तो 4 रुपीस पर क्विंटल। बी अगर ई को सप्लाई करेगा तो 2 रुपीस पर क्विंटल। बी अगर एफ को सप्लाई करेगा तो 3 रुपीस पर क्विंटल। ऑलराइट एवरीवन, तो एक बात बताओ, अगर हम मान लो z ले लेते हैं कॉस्ट फंक्शन, लेट z बी द कॉस्ट फंक्शन, सो व्हाट विल बी z? 1 क्विंटल का 6 रुपए, तो x क्विंटल का क्या होगा? 6, ठीक है, प्लस 1 क्विंटल यहां से आने में 3 रुपीस, तो y क्विंटल ट्रांसपोर्ट होगा तो 3y। ये हो गया तुम्हारा 4 into 60 minus x, 2 times 50 minus y, 3 times। ऑलराइट एवरीवन, ओके, तो एक बार कॉपी कर लो और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। 2 रुपीस 50 पैसे into 100 कितना हो गया? 250, राइट? 250 रुपीस माइनस क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में मुझे बताओ तो 6x minus 4x कितना हो गया? 6 plus 3 9, 9 minus 4 5, 5 minus 2.50 2 rupees, sorry 2.50x, y का मतलब 3y plus 2y, 3y becomes how much? 6y minus 2y becomes 4y, 4y minus 2.50y is 1.50, 250 plus 240 490 plus 390 590, 590 minus 180 is how much? 410. 410. I hope it is clear to everyone. अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कॉपी करो, ठीक है? यहाँ तक पहले कॉपी कर सकते। So do you remember last time मैंने क्या किया था? सारे इनइक्वालिटी का सिंबल को हटा करके मैंने क्या दिया था? इक्वल टू साइन।
तो सबसे पहले हम लोग सारे इनइक्वालिटीज का सिंबल हटा के इक्वल्स टू साइन देते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा y एक्सिस। यू रिमेंबर मैंने बताया था लास्ट टाइम x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। Y axis. y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस। इसको प्लॉट करने के लिए टेबल बना लेंगे हम लोग। लेट्स पुट y इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा 100, x 0 लगा लेते तो y 100 हो जाएगा। अच्छा बताओ, तो ये चीज तो तुम लोग को याद होगा, लास्ट में मैंने समझाया था कि अगर मान लो सपोज इफ आई से plot x equals to 10, what do you mean by x equals to 10? X equals to 10 means a vertical line. What do you mean by x equals to 20? This again a vertical line. What is x equals to 30? Vertical line passing through 30 units. What is x equals to minus 10? Vertical line passing through minus 10 units. Are you getting my point? Minus 10 units, मतलब negative side of x axis. What is y equal to 20? Horizontal line. ठीक है, तो ये तो क्लियर है। तो एक बात बताओ, तो ये प्लॉट करने के लिए हमको टेबल का जरूरत है? आई थिंक समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। x इक्वल टू 60 प्लॉट करने के लिए हम लोग को टेबल का जरूरत नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 60 क्या है बताओ तो? वर्टिकल लाइन। y इक्वल टू 50 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको प्लॉट करने के लिए टेबल y0 लगाएंगे तो x 60, x0 लगाएंगे तो y 60 हो जाएगा। प्लॉट कर देंगे। ये हो गया तुम्हारा 20, 40, 60, 80, 100। 20, 40, 60, 80, 100। अब देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ प्लॉट। इसका हो गया तुम्हारा 100, 0, 0, 100, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। इसके ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू। अब बताओ मुझे डायरेक्शन में कौन सा दो? याद है ना मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हम लोग को रीजन को शेड करना होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है ना। तो कौन सा रीजन को शेड करेंगे, कोई बता सकता है? डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? अगर हम ओरिजिन का वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे x और y के जगह पे, तो 0 लेस देन 100 ट्रू है या फॉल्स है? मतलब कौन सा रीजन को हम शेड करेंगे? टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? Towards the origin. मतलब ये वाले रीजन को शेड करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड, पहले ये प्लॉट कर लेते हैं। पहले ये दोनों को प्लॉट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा 60, 0, 0, 60। इसके ऊपर लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब हम ओरिजिन को पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 इज 0। इज 0 ग्रेटर देन 60 ट्रू और फॉल्स? मतलब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ अवे मतलब इस तरफ। मतलब अभी ये दो लाइन के हिसाब से अपना जो रीजन है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? ये दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन। अब बताना x यहाँ पे लेस देन 60 है, तो बताओ तो x का वैल्यू लेस देन 60 जब हम लोग इधर मूव करेंगे तब होगा या जब राइट मूव करेंगे तब होगा? देखिए लेफ्ट, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे मूव करेंगे तभी ना लेस देन 60 है। 60, 40, 20 ऐसे लेस है, तो यहाँ पे मूव करेंगे। उसके बाद हो गया तुम्हारा y इक्वल टू 50, 50 यहाँ पे होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखो ग्राफ के वजह से, मतलब बिना ग्राफ के वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरा लाइन बहुत लोग क्या करेगा यहाँ से पास
ये मतलब बढ़िया से बनाना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग मैंने बढ़िया से नहीं रखा, इससे इसने का प्रॉब्लम y इक्वल टू 50। अब बताओ y लेस देन 50 नीचे होगा या ऊपर? नीचे। और तुमको पता ही है कि इन दोनों का तो सिंपल सा चीज है, ये हर समय एक ही है। अब बताओ मुझे कॉमन रीजन कौन सा बता सकते हैं? ऑलराइट, कॉमन रीजन का नाम दे देते हैं, ओ सॉरी ए बी सी, समझ में आ रहा है? इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी सी डी। तो मैं चाहता हूं सबको इसको पहले यहां पर प्लॉट करेंगे। तो मैं सब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? देयरफॉर शेडेड रीजन है फिजिकल रीजन, उस कॉर्नर पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Therefore, shaded region is the physical region which is bounded and whose corner points are इसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? इसका कॉर्नर पॉइंट्स है ए बी सी और डी। लेकिन डी जो है हम देख के बता सकते हैं डी क्या होगा। डी क्या होगा? 60 कॉमा 0। डी क्या होगा? 60 कॉमा 0। लेकिन बाकी सारा हम देख के क्यों नहीं बता पा रहे? पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि ये एक्सेस के ऊपर नहीं है, मुझे उसका निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स। तो मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ए निकालने के लिए कौन से दो इक्वेशंस को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए? बताओ। y = 50 को सॉल्व करना चाहिए और x + y = 60 को। तो जब हम x + y = 60 को और y = 50 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? लोग को 10, 50 मिल जाएगा। चेक कर लो सबको, 10, 50 मिल जाएगा। b निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? x + y = 100 एंड y = 50 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके क्या मिल रहा है हम लोग को? 50,50। c क्या कैसे मिलेगा? c ये वाले लाइन को और ये वर्टिकल लाइन x = 60 को सॉल्व करके मिलेगा। मतलब x + y = 100 और x = 60 को सॉल्व करके मिलेगा। ये हो गया क्लियरली 60, 40। समझ में आ रहा है? अब तुमको करना क्या है, ये चारों पॉइंट्स को एक एक करके z में पुट करना है। कौन सा आंसर होगा बताओ? तो चारों में से जो पुट करेगा तुम लोग z में, तुम लोग कौन सा आंसर को चूज करेगा बता सकते हो? जिसमें मिनिमम वैल्यू आएगा, जिसमें z सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि z क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वो अपने लोग को मिनिमाइज करना है। तो चलो एक बार यहां पे कॉपी करते हैं। सिंपल पहली कि जब a का वैल्यू 10,50 है, जब a हम लोग ने 10,50 है तो z क्या है बताओ? तो 510। 510। जब हम लोगों ने b लिया 50,50 तो बताओ क्या है? तो 610। 600। जब हम लोग ने c लिया 60,40 तो क्या है? 620। 620। और लास्ट में d जब लिया हम लोग ने 60,0 तो क्या है? 560। 560। सब में मिनिमम कौन सा है? a। तो हम लिखेंगे z is minimum at a 10,50. Therefore, the transportation, from A to AB to DEF can be done as shown in the table below. As shown in the table below. टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम व्हाट? A and B to
D, E and F। तो बताओ मुझे, देखना एक बार, मैंने जो बताया था तुम लोगों को टेबल बना के, ये टेबल हो, ये जो फ्लो डायग्राम जो बनाया था, इस फ्लो डायग्राम को कैसे यूज करना है बताओ तो एक बार। x का वैल्यू कितना है बताओ, तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू कितना है 50। मतलब a जो है b को कितना क्विंटल सप्लाई किया x, और x का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। a e को कितना क्विंटल सप्लाई किया y क्विंटल, और y का वैल्यू कितना है 5050। a f को कितना क्विंटल सप्लाई किया 100 माइनस ऑफ x प्लस 1, मतलब कितना हो गया 40। b d को कितना क्विंटल सप्लाई किया 60 माइनस x, 60 माइनस 10 दैट इज 50। b e को कितना क्विंटल सप्लाई किया 50 माइनस y, 50 माइनस 50 0, और लास्ट में माइनस 60 प्लस x प्लस 1 दैट इज अगेन 0, है कि नहीं। तुमको अगर आंसर चेक करना है मैं तुमको बता दूं, a के पास पूरा पूरी स्टोरेज कैपेसिटी कितना था नहीं 100, a का स्टोरेज कैपेसिटी 50 60 प्लस 40 100, b का 50 था। देखो ये b को रिक्वायरमेंट कितना का था 60, b e को 50 का था और f को 40, मतलब तुम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से चेक कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर राइट है। और याद रखना इससे सब होगा। और देखो मैंने इतना स्टेप्स बताया, मतलब बोला तब इतना टाइम लगा, अगर इतना नहीं बोलते तो डेफिनेटली 10 मिनट का समय, 10 मिनट में 5 मार्क्स। यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? यस, 5 मिनट से भी कम लगेगा, क्योंकि तुमको ये सब इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना, इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना जितना मैंने ये लिखा, शेडेड रीजन इज अ फिजिबल रीजन, ये सब कुछ नहीं, बस वो फ्लो डायग्राम बनाओ और जल्दी से समझ लो, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी, जहां डाउट है वहां पूछ लो।